प्लीज स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। पिछली तीन क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने कमेंट करके आपने अभी तक कमेंट नहीं किए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड डिसेस, हमने इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी, आप उनको जाकर कंप्लीट कीजिए, आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पिछली क्लास में जब हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था तो क्या था उसमें? हमने कुछ चीज़ें जानी थी, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला जाना था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c इक्वल टू क्या? ये फॉर्मूला हमने जाना था। इसमें हमने दो चीज़ जानी थी। क्या जानी थी? एक तो ये था कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी। एक तो हमने ये जाना था, ठीक है। दूसरा था इसमें a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह पर, इस वाले पार्ट की जगह पर क्या था? इस वाले पार्ट की जगह पर था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने ये पढ़ा था। फिर मैंने बताया आपको, फिर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c इक्वल टू 0। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये चीज मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ? पिछली क्लास में हमने कंप्लीट करा दी थी। कोई दिक्कत है? जैसे कि हमें ये चीज हमें पता था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c इक्वल टू 0 होगा। तो ये जब हमने कॉन्सेप्ट बताया, डायरेक्ट बता दिया था कि कैसे होगा। अब मुझे बताइए, मान ली चलो कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, हम इसको लिख लेते हैं कि 1/2 a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब 1/2 है, 1/2 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? 0 हट जाएगा। अब a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी 0 कब हो? ये 0 जब होंगे तब a माइनस बी की वैल्यू 0 होगी, ये खुद 0 होगा, ये खुद 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी वैल्यू रख देंगे, माइनस प्लस कोई वैल्यू रख देंगे, वो प्लस में यानी पॉजिटिव आनी। तो ये 0 कब होगा? जब ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। अब जब ये 0 होगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0 और सी माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, तो क्या कह सकते हैं? यहाँ पर a इक्वल टू बी हो जाएगा, यहाँ पर b इक्वल टू सी हो जाएगा, यहाँ पर c इक्वल टू e हो जाएगा। हमने वही चीज़ निकाली थी कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर इक्वल होंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर इक्वल होंगे तो a पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये पार्ट 0 कब होगा? ये पार्ट तब 0 होगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। जब ये 0 होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ये से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है, आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि ये 0 कैसे आएगा। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे आ गया? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे आ गया? एक तो मैंने वहीं पे आपको बताया था, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये चीज़ हो गई a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 0 आ गया, यानी a इक्वल टू बी होगा, b इक्वल टू सी होगा, c इक्वल टू ए होगा, यानी कि आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, देखिए क्या बताया था। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि वहाँ पे ये कैसे इक्वल कैसे आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस पार्ट को देख लीजिए, इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पार्ट को 0 के ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अब हमें बताते हैं a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है,
और सी की वैल्यू ये है, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए भी लिख दें, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी लिख दें और सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए लिख दें। सी ए से एक सी कट जाएगा, बी से एक बी कट जाएगा, ए से एक कटेगा, ए इक्वल टू बी, आगे बी इक्वल टू सी, आगे सी इक्वल टू ए, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी यहाँ पे भी आ रहा है। कोई भी फॉर्मूला से उठा लो आप, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर उठा लो तो भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 लगा लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमें पता था क्या, फिर भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा है। कहने का मतलब है कोई भी पार्ट उठा लो आप, चाहे ए पार्ट उठा लो और चाहे ए वाला पार्ट उठा लो, हमें लग रहा है कि ए इक्वल बी इक्वल सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ये चीज़ इक्वल है तो ये भी चीज़ इक्वल है, हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ये 0 कब आएगा, ये बात आपको समझ में आएगी। ये छोटा सा डाउट था आपका, क्लियर हो गया क्लियर। क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली, बिल्कुल देखिए आराम से, ठीक है, मिटा दें इसको, समझ में आ गए। आपसे कोई क्वेश्चन कर दें यहाँ पर कि इफ ए बी और सी, ए बी सी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, इसमें यानी कि ए बी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समझ में। इफ ए बी और सी समांतर श्रेणी में है यानी कि ए बी में है, इस चीज को समझ लीजिए, समझिए, ए बी आती होगी, ए बी आती है नहीं आती, समझिए आ जाएगी, आगे समझ के देखते हैं क्या होता है ये भी। और ए बी जब पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से तब और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि इसका यूज क्या है, कि क्या कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर अगर रख दें 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप बस इतना समझिए, इफ ए बी सी समांतर श्रेणी में है, इफ ए और बी और सी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में। अब देखिए, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ठीक है, और ए बी सी क्या है, समांतर श्रेणी में। हम एक चीज मान लेते हैं, इसको चलो इसको x मान लेते हैं, x, ठीक है, x के टर्म में लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि x माइनस डी, x और x प्लस डी, ठीक है, ए बी और सी, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ए इक्वल टू लिख लेते हैं x माइनस डी, बी इक्वल टू लिख देते हैं x, सी माइनस लिख लेते हैं x प्लस डी। हद तक की बात समझ में आई। इसको हमने मान लिया कि a इक्वल टू ए एक्स माइनस डी, बी इक्वल टू x और सी माइनस एक्स प्लस डी। समांतर श्रेणी में जब इसको लिखते हैं तो क्या हो, ए बी में क्या हो जाता है, x माइनस डी, x और x प्लस डी, ये होगा। अब हमें देखिए कि a माइनस बी, ए माइनस बी यानी x माइनस डी माइनस एक्स, ए माइनस बी एक्स माइनस डी माइनस एक्स हो जाएगा, कट जाएगा एक्स एक्स, क्या बचेगा, माइनस के डी बचेगा, तो माइनस की डी यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की डी का डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं बी माइनस सी, एक्स माइनस डी, एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर डी बचेगा, माइनस के डी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सी माइनस से यानी एक्स, सी माइनस से
यानी कि x प्लस के डी माइनस एक्स प्लस के डी, एक्स से एक्स कट जाएगा, डी का 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, 2d इसमें रखेंगे प्लस क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ गया 4d स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो चीज है ना ये क्यूब इसका नहीं है, ये है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू क्या होता है, ये चीज हटा देंगे तो प्लस 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा d और d 2d और 4d कितना हो जाएगा 6d स्क्वायर, 6d स्क्वायर 2 से काट देंगे तो 3 6 3d स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है इफ ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का उनके अंतर का 3 गुना होगा। ठीक, उनके अंतर के स्क्वायर का क्या होगा 3 गुना होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या हो गया 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3d स्क्वायर, यानी कि a b उनके अंतर के स्क्वायर का 3 गुना हो जाएगा, यानी उनके अंतर के स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा सीधा फंडा यहाँ पे क्या निकला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 3d स्क्वायर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर। अब मुझे बताइए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 3d स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके हम एक क्वेश्चन देखेंगे अच्छी तरीके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। आपको समझ में आ गई है, समझ में नहीं आई है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू 1048 b इक्वल टू 1099 c इक्वल टू 1150 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू स्क्वायर क्या। अब यहाँ पर देखिए कि ए हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पे लिख लीजिए कि ए इक्वल टू क्या दिया 1048, ठीक है, बी इक्वल टू क्या दिया 1099, सी इक्वल टू क्या दिया 1150। अब मुझे बताइए ए और बी के बीच का अंतर कितना है, बताइए 1048 और 1099, ए माइनस ए और बी के बीच का अंतर कितना है 51, बी माइनस सी के अंतर कितना है 51। देख लीजिए 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, फिर कितना 51 होगा। ठीक है, तो कितना होगा 51। हम देख रहे हैं किसी भी दो टर्म के बीच का अंतर कितना आ रहा है 51 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। किसी भी बीच के दो टर्म का अंतर अगर सेम आ रहा है तो वो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है मुझे आप यहाँ देखिए अगर किसी दो टर्म का, आप याद रख लीजिए कंठस्थ करिए, किन्हीं भी दो टर्म के बीच का अंतर अगर सेम आ रहा है, किन्हीं भी दो बीच के टर्म का अंतर अगर सेम आ रहा है तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी क्या होता है समांतर श्रेणी में होता है। और समांतर जब ए बी और सी अगर समांतर श्रेणी में है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3d स्क्वायर, क्या निकाली थी 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर निकाला था, यानी 3 इंटू 51 का स्क्वायर। और 51 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, देखो अगर हम स्क्वायर निकालना चाहें ना स्क्वायर, आपको 51 का स्क्वायर याद नहीं है तो लास्ट टाइम देख लीजिए 1 का 1 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 01 हो जाएगा, 5 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, यानी 2600 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 30 36 18 8 3 2 6 1 7, यानी 7803 आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7803।
3 आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए 7803 आंसर आ जाएगा। 51 का स्क्वायर कितना 2601। नहीं समझ में आया 2601 कैसे का 51 × 51 करके लिख लीजिए। 151 × 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है 25 हो गया, 1 हो गया 5 2 के 0 6 और 2 26 आ गया आगे, ठीक है समझ लीजिएगा ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ तक क्या 7803 आ गया, 7803 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चीज़ें जब क्या सिंपल थी तो हमने तुरंत निकाल ली। अगर आप ये चीज़ है कि 5100 है, यहाँ पर आपको जितना है ना इकाई अंक देख लीजिए आप। कभी कभी क्या ऑप्शन में हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तुरंत ही, आपको इतना तगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके क्या आ रहा है इकाई अंक है, इसका 1 आएगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 3 आएगा तो खत्म। अगर कहीं ऑप्शन में 3 दिख रहा है और 3 ऑप्शन दिख रहा है और अलग ऑप्शन अलग अलग है, यानी कि ये वाला आंसर डन है। डन है कि नहीं? हम क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे। जब इकाई अंक देखेंगे, जब कई चीज़ें एक समान आ जाती हैं तो हम फिर 2 चीज़ों पे चले जाएंगे। ये बात आपको समझ में क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 1048, b इक्वल टू 1099, c इक्वल टू 1150 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c की वैल्यू क्या होगी। हम चाहते हैं जब अब हमने देखा कि a b c की वैल्यू है, उन दोनों के बीच का टर्म देख रहे हैं 50 बना रहा है, यानी कि 2 वैल्यू के बीच का टर्म की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, क्या होता है समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी में हमने अभी निकाला था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c की वैल्यू क्या होती है 3d स्क्वायर होती है। क्या होती है 3d स्क्वायर होती है। सीधा याद रख लीजिए क्या होता है 3d स्क्वायर होती है अगर समांतर श्रेणी है तो। समांतर श्रेणी में तो हम 3d स्क्वायर रखेंगे, आंसर तुरंत निकल आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दें इसको, आगे चलते हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आप देखिए टर्म टू टर्म चलिए, एकदम समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरीके से चलेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चीज़ें हैं धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा करके खाते जाएंगे, ठीक है ना। आपने एक चीज़ देखा, अपने एक कॉन्सेप्ट देखा और उसका हमने क्या देखा है सवाल देखा। अब एक कॉन्सेप्ट तो और चलते हैं। अगर आपको दे दो इफ, यहाँ पे दिया है पॉइंट लिख लेते हैं, इफ ए बी और सी ए पी में है, किसमें ए पी में है, नहीं समांतर श्रेणी में है। ए पी को क्या बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है समांतर श्रेणी में है। एफ ए बी सी ए पी में है तो क्या निकालना है हमें, तो क्या निकालना है हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बात आपको समझ में ठीक है। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखिए इसका टर्म हमें पता है कि इसका होता है 3d स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू क्या होती है 3d स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कैसे है। हम जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है एक्स माइनस टी, हम वही समांतर श्रेणी निकालेंगे बी इक्वल टू एक्स और सी इक्वल टू एक्स प्लस टी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी है, पुट कर देंगे एक्स माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी, ठीक है। डी से डी कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगा 3x इंटू 3d स्क्वायर हो जाएगा, 3x इंटू 3d स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3x 3 दूनी 3 तरफ 9 9xd स्क्वायर 9xd स्क्वायर हो जाएगा, 9xd स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जो बोलेंगे यानी कि ये जो b है ना ये मध्य पद है, मध्य पद की वैल्यू क्या है तो ये आएगी 3x क्या है मध्य पद है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू मध्य
पद इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या होगा? 9 इंटू मध्य पद इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। यानी कैसे निकला? अगर ए बी सी ए बी में है तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि अगर ये यहाँ पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी निकाल लिया हमने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी माइनस बी सी निकाल लिया तो हमने क्या निकाला था? 3d स्क्वायर। अब हम चलो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हमने निकाला तो क्या निकला? 9xd स्क्वायर। हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 3d स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। इसकी वैल्यू निकालनी तो ए इक्वल टू एक्स माइनस डी, बी इक्वल टू एक्स, सी माइनस एक्स प्लस डी। अब ए प्लस बी और प्लस सी ऐड कर दिया हमने सबको तो डी से डी कट गया, क्या हो गया? 3x की वैल्यू 3x इंटू 3d स्क्वायर यानी क्या हो गया? 3 × 9 9xd स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9xd स्क्वायर यानी कि 9 इंटू मध्य पद इंटू कॉमन डिफरेंस, 9 इंटू मध्य पद इंटू कॉमन डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? एकदम अच्छी तरीके से चलेंगे। आपको 9 इंटू मध्य पद निकाल लिया आपने, आगे इसके ऊपर सवाल देखें, ठीक है? चलते हैं। देखिए एक सिंपल सा सवाल है, लेते हैं। इफ a इक्वल टू 11 b इक्वल टू 12 a इक्वल टू 9 b इक्वल टू 11 c इक्वल टू 13 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या? देखिए, अब हम a इक्वल टू 9 b इक्वल टू 11 c इक्वल टू 13, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यानी कि समांतर श्रेणी में ए पी है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है इक्वल टू, यहाँ की वैल्यू क्या होती है? 3x, यहाँ की वैल्यू क्या होती है? डी 3d स्क्वायर 3d स्क्वायर होती है, यानी कितना हो जाएगा? 9xd स्क्वायर, 9xd स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू x क्या है? x क्या है? मध्य पद। x क्या है? मध्य पद यानी कि 11 इंटू डी स्क्वायर डिफरेंस 2 का स्क्वायर 11 नंबर 99 इंटू 4 स्क्वायर टू का 9 चौक 36 के 66 लगती 9 चौक 36 होती 396 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? 396। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा? समझ लीजिए, इफ a इक्वल टू 9 b इक्वल टू 11 c इक्वल टू 13 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू क्या है? 3d स्क्वायर है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 3x है। जो 3x है वो क्या है पता है आपको? मध्य पद है। x क्या है? x क्या है? मध्य पद। मध्य पद क्या होता है? बीच का, यानी कि ये वाला मध्य पद क्या है? 11 है। तो मध्य पद क्या है? तो 9 इंटू 11 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 11 नंबर 99 इंटू 4 का मल्टीप्लाई क्या कितना आ गया? 396। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको ये भी लिखने की जरूरत तो नहीं थी, ये भी लिखने की जरूरत तो नहीं थी, आपको ये भी लिखने की जरूरत तो नहीं थी, आप सीधा कर सकते थे। क्या है भैया? 9xd स्क्वायर होता है 9 इंटू 11 यानी कि 99, तो 99 इंटू 4 यानी कि 396। खत्म, सॉल्व। ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। समझ में आ गया? तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। आगे चले, बड़े आगे कारवा लेकर। अब आप कुछ टर्म को नोट डाउन कर लें, जैसे कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया,
एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x के दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एक्स, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर -2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, x माइनस 1/x² के दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा x² प्लस के। ठीक है, x प्लस 1/x² के है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा k² माइनस के 2, और x² माइनस 1/x² के है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² x² प्लस के k² प्लस के 2। अब आप सोच रहे हैं कि ये टर्म कैसे निकल के है। अब देखिए, इसका भी होल स्क्वायर कर दो और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² है माइनस, देख लीजिए x करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, देखिए 2 इंटू a इंटू 1/x इक्वल टू k²। इससे ये कट गया, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस के 2 उधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x² प्लस के। यही टर्म मैं आपको लिखा रहा था, x² प्लस 1/x² k² प्लस के 2 x² प्लस 1/x² k² प्लस के 2, यही टर्म लिखा रहा था। यही टर्म ऊपर वाले में होगा, यही टर्म नीचे वाले में। समझ में आ गया किस तरीके से समझ में आ गया, समझ में आ गया, बता दें इसको, समझ लिया होगा। यानी क्या है यहाँ पर है तुम्हारा, अगर x प्लस 1/x यानी x माइनस 1/x क्या है k है, ये चीज समझ में आए। ठीक है, क्या होगा k² प्लस के। दूसरा अगर दिया है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू k दिया है, तो क्या होगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू k है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू √ k² माइनस के 2 k² माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, और चौथा इसमें लिख देंगे, अगर x² माइनस 1/x² इक्वल टू k दिया है, तो तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू √ k² प्लस के 2। यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल टू √ k² प्लस के 2। ठीक, अब यहाँ पे दे दिया है आपको कि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है 1, नहीं x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है, या और x² माइनस x प्लस के 1 इक्वल टू दिया है 0, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है, और या फिर x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी x की पावर क्यूब माइनस के 1, x की पावर क्यूब माइनस 1 होगा। इसी तरीके से अगर x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस के 1 दिया है, या फिर क्या दिया है x का स्क्वायर प्लस का x प्लस के 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की क्यूब इक्वल टू क्या होगा 1। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं इस चीज को समझा रहा हूँ आपको, लिखिए x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो होता है x² प्लस 1/x इक्वल टू k² माइनस के 2। x माइनस 1/x इक्वल टू अगर k दिया है, तो x² प्लस 1/x की वैल्यू होगी k² प्लस के 2। ठीक है, x² प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x बटा इक्वल टू k² माइनस 2 का उसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि √k² माइनस के 2। x² माइनस 1/x इक्वल टू k दिया है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा k² प्लस के 2 अपॉन √k² प्लस के 2। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है, या फिर x² माइनस x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है, तो x क्यूब की वैल्यू माइनस के 1 होगी, और x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस के 1 है, तो x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर x क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ तक ये चीज आप समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए इनको, नोट डाउन कर लीजिए। और लिखा देता हूँ, फिर सेशन खत्म करेंगे, और थोड़े से और लिखा दूँ, फिर सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे वो भी मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट आप लिखिए आप इनको लिखिए कॉपी पर और उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। और उनके जो फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ किस वैल्यू क्या होती है, जब वो चीज़ें याद होंगी तो हम सवाल को बहुत क्विक और अच्छे मेथड से जल्दी से खत्म कर देंगे, चुटकियों में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सवाल, कॉन्सेप्ट कैसे लगे ये मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उन क्लासेस को देखिए, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है। अपना जितना हो सका 100% अपना एफर्ट लगाइए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।